अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलाम बाहू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैंने जिस रुबाई का इंतखाब किया है उस रुबाई के अंदर हज़रत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा ने जीते जी मरने का तरीका बताया है कि जो जीते जी मर जाते हैं तो उनको फिर बार बार जो है वो मरना नहीं पड़ता। तो वो ये मरना कैसा है? अब एक बंदा जी रहा है और वो मर भी जाए, तो दरअसल ये है कि अपनी ज़ात को फ़ना करने के बारे में जो बार बार हज़रत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा अपने कलाम के अंदर बताते हैं, उसका मतलब ये है कि अपनी जो मैं है उसको मार लो। क्योंकि इंसान बज़ाते खुद जो है वो कमज़ोर है, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर भी आया। और फिर ये है कि इंसान का मुआखज़ा भी किया जाएगा, तो इंसान को डरना चाहिए और जो उसका रब कहे, जो उसका रसूल कहे, उस पर अमल कर ले और अपने जो नफ्स है उसकी पैरवी छोड़े और अपने नफ्स को अपना दीन, अपना मज़हब, अपना मसलक ना बनाए। तो कैसे होगा कि बंदा जो जीते जी कैसे मर जाता है? इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जिसका वो ज़िक्र करते हैं, वो सब्र है कि बंदे को सब्र करना चाहिए, जितने मसाइब आते हैं उस पर सब्र करना चाहिए। और दूसरा यह है कि अल्लाह ताला पर जो है वो कामिल तवक्कल करे, तवक्कल अल्लाह उसका जो है वो मज़बूत होना चाहिए। तो यही दो सूरतें हैं जो बंदे को जीते जी मार देने के लिए काफ़ी होती हैं। फिर वो दरअसल वो मरता नहीं है, वो हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं इस रुबाई को, उन्होंने क्या फरमाया इसके अंदर। इसका जो असल जो टेक्स्ट है वो पंजाबी ज़बान के अंदर, उसको हम देखते हैं कि जिउंदियां मर रहना होवे वेस फ़कीरां बइये हो। कि अगर आप जीते जी मर जाना चाहते हैं और आप जो है वो बेखबरी से जो है ना वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर आपको फ़कीरों का भेष जो है वो अपनाना होगा। जो फ़कीरों का ज़ाहिरी भेष है या उनका जो बातनी भेष है वो उसको अपनाना होगा, फ़कीरों की तालीमात को अपनाना होगा। अब फ़कीर जो है वो अपने नफ्स की पैरवी नहीं करता, जो उसका रब और रसूल कहता है वो उसी की पैरवी करता है। तो फिर अगर आपने भी ऐसा करना है तो आपको भी उन फ़कीरों का जो भेष है वो बदलना होगा, उसी भेष को, उसी तालीम को ले करके जो है ना वो आपको चलना होगा। बड़ा मुश्किल काम है अपने नफ्स को मारना। तो नफ्स इंसान को जो है वो बार बार कहता है कि दलीलें देता है, अंदर से आवाज़ें देता है कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। तो दरअसल जो ये नफ्स कुशी है, दरअसल यही जीते जी मरना है। तो कहते हैं मज़ीद जो है आगे इस जो ये सीरीज़ है इसको लेके चलते हैं कि ये कोई सट्टे गोदड़ कूड़ा, कि अगर आप पे कोई कूड़ा फेंकता है, गोदड़ ये जो आपने आपका जो लिबास है, आपका ये कह लें कि आपका घर ही समझ लें, आपका कूचा समझ लें, आपकी जगह समझ लें, कि अगर आप पे कोई कूड़ा फेंकता है तो क्या करें? वांग अरूड़ी सही हो, कि जिस तरह लोग अरूड़ी ये ढेर पे जो है ना वो हर किस्म का गंद जो है वो फेंक जाते हैं, तो अरूड़ी ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम मुझ पे ये क्यों फेंक के गए हो। तो फिर अरूड़ी की तरह जो है ना आपको ये सह जाना चाहिए। लोगों की जो तकालीफ़ हैं आपको पहुंचाई गई, जो मसाइब आपके लिए खड़े गए, जो मुश्किलात आपके रास्ते में आई, तो उस पे आप सब्र करो, अल्लाह ताला पर छोड़ें। फिर कहते हैं कि गिला अड़म्बा भंडी ख्वारी, कि जो भी गिले शिकवे शिकायत अलाम्बे, अलाम्बा जिसको आप कहते हैं कि कंप्लेंट जो है, भंडी ख्वारी ये जलीलो ख्वारी, जो भी आपको हो ना, यार दे पारों सही हो, कि जो आपका यार है, जो आपका महबूब है, अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह का रसूल, तो उसकी खातर जो भी आपको कोई तकलीफ़, परेशानी या मुसीबत का सामना होता है तो उसको सह जाइए। यही यही फ़क्र है, यही जीते जी मरना है। तो फरमाते हैं कादर दे हथ डोर असाडी, कादर से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात को लेने, कि हमारी डोर जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। वही हमारा मालिक है, वही हमारा राज़िक है, वही हमारा हुक्मरान है।
तो वही हमारा सब कुछ है। तो कहते हैं कि कादर दे हथ डोर साड़ी, कि हमारी जो डोर है वो हमारे मौला के हाथ में है। तो कहते हैं कि बाहू रखे तीवें रहिए हो, कि जिस तरह तुम्हारा महबूब, तुम्हारा हाकम, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा कादर जो है वो जिस तरह तुम्हें रखे, तो उसी तरह जो है वो तुम्हें रहना चाहिए। तो उसके जो अहकामात हैं उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, उससे रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए। यही है जो कामुल फना, जिसको फना फिल्ला या फना फिज़ात जो है वो कहते हैं, कि यहाँ अपनी जो मर्ज़ी है वो ख़त्म हो जाती है, अपना नफ्स जो है वो ज़िबा कर दिया जाता है, और जो हमारा रब, हमारा जो असल हकीकी रब है, या हमारा जिससे हमें इश्क हकीकी है, तो उसकी जो मर्ज़ी है उसी के ताबे जो है ना वो बंदे को होना पड़ता है। तो ये करके देख लें, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर बंदा कर ले तो आज देखें ये जितने लोग जिन्होंने अपने नफ्स को ज़िबा किया, अपने रब की ताबेदारी की, आज भी उनकी कब्रें जो हैं वो आबाद है। तो लोग उन जोक दर जोक जो है वो उनकी ज़ियारत के लिए जाते हैं, वहाँ जाके अपनी दुआएं मांगते हैं। तो ये किस चीज़ का नतीजा है? ये उसी चीज़ का नतीजा है जिसको वो बार बार कहते हैं कि जीते जी बंदे को मर जाना चाहिए, फिर बंदा जो है वो सारी उम्र नहीं मरता। उम्मीद है आप तक पैगाम पहुंच गया होगा। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू वंस अगेन।